हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम, हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम, कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी पर नजर, जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? देखिए, तो 4 हमारा संख्या विषम संख्या है, 4 क्रमागत विषम संख्या है, ए बी सी डी 4 क्रमागत हमारा विषम संख्या है। कौन कौन? ए बी सी डी 4 क्रमागत हमारे विषम संख्या हो गए। क्रमागत जिनका औसत 42 है, जिसका औसत 42 है तथा डी का गुण 42 से बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, तो 4 हमारे विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, तो औसत हम लिख देते हैं 42। आपको पहले बता चुके हैं कि औसत हमारा यानी कि माध्य, माध्य हमारा जो होता है कि मध्य में होता है, औसत का मतलब होता है कि मध्य। तो हमारे बीच वाली संख्या, मध्य वाली संख्या मालूम होगा कि 42 है। तो 42 के हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आगे बढ़ेंगे तो 43, उसी तरह एक पीछे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 41। और क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। तो 43 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी? 45 विषम संख्या। उसी तरह 41 के पीछे वाली कौन सी विषम संख्या होगी? 39। ठीक है, ये तो हमारा विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, बाकी मध्य में है, जिसके सहायता से हम लोगों ने मध्य है, औसत है, जिसकी सहायता से हम लोगों ने 4 विषम संख्या ज्ञात कर लिया। ये हमारा 1 2 3 4 को विषम संख्या प्राप्त हो गया। क्रमागत का है 39 41 43 45, ये वाला हमारा नहीं है, तो बीच वाला है, जिसकी सहायता से हम लोगों ने विषम संख्या आसानी से निकाल लिया। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ए बी सी डी। ये तो हम लोगों ने मालूम कर लिया कि विषम संख्या कौन सी लगातार है, तो 39 41 43 45। क्वेश्चन में कहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन में कहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा? तो बी हमारा क्या है 41 और डी हमारा क्या है 45। तो बी और डी का गुणनफल निकाल लेते हैं, 41 गुणे 45 कर देते हैं, तो हमारा गुणनफल निकल कर आ जाएगा 41 का 41 4 चौका 16, सॉरी 41 का 41 में 5 से करना है ना, 5 का 5 4 5 20, 4 एकम 4 4 चौके 16। इसको जोड़ देंगे तो कितना 5 4 6 2 8 1, यानी 18 45 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बिना ये ट्रिक है निकालने का, नहीं तो आप बेसिक से करेंगे तो आप कैसे कर, पहली मान लेंगे 1 से पहली, तो दूसरी हमारी हो जाएगी x + 2, क्योंकि दो विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 43 है, 2 का अंतर है, 41 39, इसमें भी 2 का अंतर है, 2 का अंतर होना चाहिए। तो पहली हमारा x, दूसरी x + 2, इसी तरह तीसरी x + 3, इसी तरह चौथा हमारा हो जाएगा d बराबर हो जाएगा हमारा x + सॉरी 3 नहीं है 2, इसमें 4 जोड़ा जाएगा, इसमें हम 6 जोड़ेंगे तभी हमारा मिलेगा। तो हमारे ये हो गया, ये बी हो गया इतना, सी डी। हमारा बेसिक तरीका है निकालने का, इसके माध्यम से निकाल, परंतु मैंने आपको ट्रिक की सहायता से निकाल कर दिखा दिया। तो ये हमारा होगा 18 45 आंसर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका हमारा आंसर 18 45, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस प्रश्न को आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका मैसेज आपके पास चला जाए, चाहे कोई भी पाठ पढ़ाऊं।
ताकि आपको मालूम हो सके कि अपलोड हो गया है वीडियो। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास मैसेज चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। तो सेम इसी तरह प्रश्न है, परंतु इसमें सम कह दिया है विषम के जगह पर। इसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। ए बी सी डी दिया है 66, तो ये हमारा बीच वाली संख्या हो गया। सम संख्या का है क्वेश्चन में, तो 66 के आगे एक बढ़ेंगे तो कौन सी सम संख्या हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 68। उसी तरह एक पीछे जाएंगे तो हो जाएगा 64। अब यहाँ पर 68 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी, तो 68 के बाद 70 भी सम संख्या और 64 के बाद 62 सम संख्या। तो ये हमारी सम संख्या है। तो ये भी 66 भी हमारा सम संख्या है, इसलिए इसको भी हम गिनती करेंगे। तो कुल हमारी 5 हो गया। ए बी सी डी ई कुल हमारी हो गया। उसमें क्या था कि बीच वाले हमारी 27 था, जो कि हमारा विषम बीच वाला में जो संख्या था वो हमारा विषम 42 था। पिछले वाले क्वेश्चन में बीच वाली औसत 42 था, जो कि हमारा 42 विषम संख्या नहीं था, इसलिए हम उसको छोड़ दिए थे। परंतु 66 हमारा सम संख्या है, इसलिए इसे हम गिनती कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल हमारा 5 हो गया। 1 2 3 4 5 को सम संख्या हो गया लगातार। तब कहा है क्वेश्चन में कि बी और ई का गुणनफल क्या है। तो बी हमारा क्या है 64 और ई हमारा क्या है 70। अब दोनों को गुना कर दे रहे हैं, गुणनफल का है तो गुणनफल कर दिया तो हमारा 0 का 0 हो जाएगा। 7 चौके 28 के 8, कैरी में 2, 6 7 42 और 2 44, यानी कि 44 80 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिना लॉन्ग की इसको शॉर्ट में कैसे निकाल दें ट्री के माध्यम से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 44 80। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 44 80 इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। बी तथा ई, तो बी का वैल्यू 64, ई का वैल्यू 70, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा 44 80। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।